बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, दारुल अम्बियात फ़ारूक़िया चैनल की तरफ से आपसे सुहैल अहमद फ़ारूक़ी मुखातिब है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का सफ़र जारी है। मक्कतुल मुकर्रमा के एक पुरकैफ शहर के अंदर आज सोचा कि रमज़ानुल मुबारक की आमद नज़दीक है और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते में पाकिस्तान में मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन पहला रोज़ा हो जाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो कुरान पाक का अमल निकलता है, उस हवाले से आपको बताना ज़रूरी समझा कि हमारे वो साथी जो हमारी चैन से जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप के साथ चल रहे हैं, हमारे साथ अमलियात में हिस्सा ले रहे हैं, और वो हुफ़ाज़ किराम जो अक्सर कहते रहते थे कि जी हमें भी इजाज़त दें कि हम भी वो अमल निकाल लें। तो पूरे कुरान करीम का एक अमल है जिसमें तरतीब यह है कि कुरान पाक को पूरे रमज़ान के महीने में इस अंदाज में पढ़ना है कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ जाए तो उसी वक्त से लेकर अगले दिन अफ्तारी तक एक कुरान पाक मुकम्मल हो जाए। यानी 24 घंटे के अंदर पहला कुरान पाक मुकम्मल होगा और उसके बाद जो अफ्तारी के बाद दूसरे कुरान पाक की जो तिलावत शुरू होगी, उसकी तरतीब यूँ है कि 10-10 पारे करके उसको 3 दिन के अंदर मुकम्मल करना है। तो ये 4 रोज़े हो जाएंगे और 2 कुरान पाक हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे कुरान पाक की तरतीब यूँ होगी कि उस कुरान पाक को जो है हमने रोज़ाना एक एक मंजिल तिलावत करनी है। एक मंजिल रोज़ाना तिलावत होगी तो ये 7 दिन के अंदर तीसरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद तरतीब ये है कि रोज़ाना एक एक कुरान पाक का सिपारा तिलावत करना है। और हिज़्बुल बहर, दुआ हिज़्बुल बहर जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल माह सफ़र के अंदर इसका इज्तिमा भी होता है और हमारे साथ जो जुड़े हुए साथी हैं और दुआ हिज़्बुल बहर की आमाल की जो है वो पाबंदी करते हैं, तो वो हज़रात जो कुरान पाक का ये चिल्ला निकाल रहे हैं, फिर उनकी तरतीब यूँ होगी कि रोज़ाना कम अज़ कम आखिरी दर्जे के अंदर 25 मरतबा, वरना बाज़ हमारे ऐसे साथी हैं जो 80 मरतबा, 100 मरतबा और 125 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का एहतमाम करते हैं। चौथा कुरान पाक किस तरह पढ़ना है कि रोज़ाना एक सिपारा पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा इसमें इंसान ये कर सकता है कि अगर उसकी अपनी इनफरादी तिलावत हो तो वो मज़ीद तिलावत कर सकता है, मज़ीद वज़ाइफ कर सकता है, मज़ीद एहतमाम कर सकता है। बाकी हमारी चैन में जितने भी जुड़े हुए साथी हैं, तो दुआ हिज़्बुल बहर का एहतमाम हम इसलिए करवाते हैं कि ये इस महीने के अंदर हर निफली इबादत फ़र्ज़ तक पहुँच जाती है और ये इतना ऊँचा अमल है दुआ हिज़्बुल बहर का। इसके बारे में जैसे पहले भी हमारी वीडियोज़ के अंदर ये बात बताई गई, अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ तालीमात फरमाई थी। पूरा वाक़िया है दुआ हिज़्बुल बहर के शुरू में लिखा हुआ भी हमारे एडिशन के अंदर कि हज का सफ़र था और जो है मुखालिफ हवा जब चल पड़ी और बहरी जहाज़ जब अपने रुख से जो है मुखालिफ में मुड़ गया और लोगों ने जो है ना वो बातें शुरू कर दी कि अबुल हसन शाज़ली जैसे शख्स मौजूद हैं, फिर भी जो है बहरी जहाज़ के अंदर ये क्या मामला हो गया, भंवर के अंदर आ गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर ये दुआ तालीमात फरमा रहे हैं और फिर इसी तरह जो है अगले दिन हवा सही रुख पर आ जाती है और जहाज़ बखैर व आफ़ियत जो है वो हरमैन शरीफैन में दाखिल होता है, हज का पूरा सफ़र मुकम्मल होता है। और इसमें ये भी बात देखी है कि वो जहाज़ का कप्तान जो जहाज़ को चला रहा होता है वो नसरानी होता है, ईसाई होता है। वो भी इस दुआ की बरकत से और इन सारे मौजज़ों को देख कर ईमान में दाखिल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है हमारे जितने भी सामीन हैं, हमारे साथ जो ग्रुप में जुड़े हुए साथी हैं, चाहे वो हमारे भाई दोस्त हैं, बुज़ुर्गान हैं या हमारी वो माएँ बहनें जो अमलियात में हिस्सा लेती हैं, उन्हें भी इजाज़त है इन कुरान पाक के रमज़ानुल मुबारक के इस अमल की ये बरकत ज़रूर होंगी कि इंशाअल्लाह कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें हैं और 6666 आयतें हैं। तो तमाम आयतों का वो शख्स जो इसका आमिल है वो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आमिल बन जाएगा। फिर कुरान करीम की कोई भी सूरत या कोई भी आयत वो पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा भी देखेगा अपनी आँखों से। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और आगे शेयर करेंगे ताकि उम्मत मुस्लिमा में और भी लोग हैं जो आमाल की पाबंदी करने वाले हैं और शौक़ रखते हैं, तो वो इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। दूसरी ये भी गुजारिश करनी थी, अगर किसी भाई को ये अमल समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला नीचे जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे नंबर चल रहा होगा और इदारे का पूरा तारुफ होगा, तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर हमसे मज़ीद इसकी तफसीलात आप हमसे ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और उम्मत मुस्लिमा में इस फैज़ को जारी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।